हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 50 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ में किया गया। तो इसको किया गया कलकत्ता। कहाँ में किया गया? तो कलकत्ता। और किसके? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, ब्रह्मा भगवान जो है सबसे बड़ा भगवान माने जाते हैं, नहीं कि राजा माने जाते हैं। याद रखिएगा, तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो ये ब्रह्म समाज। कौन था? ब्रह्म समाज। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ बताए हैं। कोलकाता में किसने किए? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धर्म सभा। कौन था? तो धर्म सभा। धर्म सभा धर्म के विरुद्ध एकदम काम कर रहा था, लेकिन नाम रखा था धर्म सभा। याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये राधाकांत देव। कौन थे दोस्तों? तो राधाकांत देव। धर्म सभा राधाकांत देव। याद रखिएगा, राधाकांत देव। तो रपेरा धा से धर्म सभा। याद रखिएगा, लेटर टिक से याद करिए। सती प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। याद रखिएगा, 1829। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किनका रहा? था राजा राम मोहन राय। और उस समय जो है सती प्रथा जब अंत हुआ, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखेंगे दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। कहाँ में हुआ? तो मुंबई में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो था ये काम करता था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध। आर्य समाज किसके विरुद्ध? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध कार्य करता था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को ही। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत भाषा के ज्ञानी थे, बहुत सारे भाषा जानते थे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान। ये बंगाल में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में भी वर्तमान में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो मूल नाम तो मूल से मूलशंकर। याद रखिएगा, सरस्वती शंकर। याद रख लीजिएगा, सरस्वती शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये तो संभाला था रामचंद्र विधवा घीस। याद रखिएगा, रामचंद्र विधवा घीस। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय जो है उस समय मुगल सम्राट जो था अकबर द्वितीय था। क्या था? तो अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया सबसे पहले, और उसके बाद अपना पेंशन बढ़ाने के लिए इनको कहाँ पर आमंत्रण लेके जो है पेंशन बढ़ाने के लिए लेटर लेके इंग्लैंड भेज दिया था। याद रखिएगा, आज समुद्र के मार्ग से ही इंग्लैंड जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। याद रखिएगा, पहले जो है अंधविश्वास था कि समुद्र में नहीं हिलना चाहिए, समुद्र को पार नहीं करना चाहिए, तो इसको भी दूर किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी? तो ये केशव चंद्र सेन। तो यहाँ ब्रह्म समाज उत्तर प्रदेश और पंजाब और मद्रास में फैला, यानी केशव चंद्र सेन, यानी केस की तरह एकदम फैल गया। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मा तो राजा राम मोहन राय। 1815 में काम किए थे तो कलकत्ता में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हैं? यानी कि डेविड हेयर जो है किस संस्था से जुड़े हैं? तो ये दोनों ने मिल किया था हिंदू कॉलेज। कोलकाता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है, अमेरिका में है, जहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो मैडम ब्लास्टिकी और कर्नल ऑलकॉट। याद रखिएगा, दोनों ने मिलकर।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1882 अड्यार मद्रास में, याद रखिएगा 1882 अड्यार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था दोस्तों? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे दयानंद सरस्वती। स से सत्यार्थ यानी से एकदम सत्य है कि सरस्वती जी किए थे, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों को जो है हिंदी में अनुवाद किया गया था, ऋग्वेद यजुर्वेद को, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896-97 में बेलूर कोलकाता में। कहाँ में हुआ दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन अगर पूछेगा कहाँ में स्थित है तो बेलूर। किसने किया? ये 1896-97 में हुआ। कहाँ में हुआ दोस्तों? तो कोलकाता में। किसने किया? तो विवेकानंद किए थे, विवेकानंद। अब विवेकानंद के गुरु कौन थे दोस्तों? तो रामकृष्ण परमहंस थे, याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। अब विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खां ही डाले थे, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां ही डाले थे। युवा बंगाल आंदोलन के जनक लोग नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो, याद रखिएगा, बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। युवा बंगाल आंदोलन, तो युवा वो आ गया तो वह से विवियन डेरिजियो, याद रखिएगा, लेटर ट्रिक के माध्यम से। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक तो ज्योतिबा फूले। कब किए थे? तो 1873 में। कहाँ में किए थे दोस्तों? तो पुणे। कहाँ में स्थित है? तो महाराष्ट्र। यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 पुणे महाराष्ट्र में किए। किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। और इनका बाहर जो है कहाँ पर मृत्यु हुआ था? तो ब्रिस्टल नामक स्थान पर, याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल नामक स्थान में, यूके में। बोले थे ना कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया, और वो अपने पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को पत्र लेकर भेजते हैं इंग्लैंड, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया? तो 1843। कब हुआ? तो 1843। किस एक्ट के तहत हुआ दोस्तों? तो 1833 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1833 ईस्वी के जो इंग्लैंड के द्वारा अधिनियम लागू किया जाता था, तो उसी के तहत किया गया 1843 में। लेकिन 1833 जब एक्ट पारित हुआ उस समय जो थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन ख़त्म किया गया तो लॉर्ड एलन बेरो के समय, याद रखिएगा, लॉर्ड एलन बेरो, एलन बेरो, याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा लॉर्ड एलन बेरो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक। तो भारत में शिक्षा किस रूप में दिया जाए? तो विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एगो समिति का गठन किया था दोस्तों, और इसी समिति ने जो है रिपोर्ट दिया कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी में भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये लॉर्ड मैकाले को भी अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, जबकि विलियम बेंटिक के समय विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हीं ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, याद रखिए। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता था? महादेव गोविंद रनाड़े, MG रनाड़े, जो कि जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, याद रखिएगा, न्यायाधीश थे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। कब भाषण देने गए थे दोस्तों? तो 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। बहुत इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं का एक यात्रा वृत्तांत है कोलंबो टू अल्मोड़ा, याद रखिएगा, कोलंबो टू अल्मोड़ा, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, संवाद कौमुदी तो राजा राम मोहन राय। तत्वरंजिती सभा, रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। जनगण मन सबसे पहले तत्वबोधिनी सभा में ही छपा था, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना करना एकदम केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा, प्रार्थना एकदम केशव चंद्र सेन
स्थापना प्रेरणा से किया जाता, जबकि किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। यानी कि प्रार्थना किया जाता है एकदम, किए थे कैसे? एकदम आत्मा से। और किनकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ही निकाले थे वामा बोधिनी पत्रिका। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे कोलकाता में जो काली मंदिर के पुजारी थे, और ये किनके गुरु थे? तो विवेकानंद के गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा कूका आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा। पंजाब में चला था यह आंदोलन। और उस समय जो भारत का गवर्नर था लॉर्ड ब्रुक। तो ब्रुक कैसे आ गया? तो कूका आंदोलन आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून, याद रखिएगा। धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, याद हो जाएगा एकदम। तो लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख एकदम जुड़ा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। लोक हितवादी किसे? तो गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो था एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था, माने कि एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाए। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो देव यानी भगवान, तो भगवान तो शिव भगवान, तो शिव और नारायण दोनों मिलकर किए थे, अग्निहोत्री जी। तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव भगवान और नारायण यानी कि विष्णु भगवान हो गए अग्निहोत्री। कब किए थे? तो देव समाज की स्थापना दोस्तों किए थे 1887 ईस्वी को। अगर पूछ देगा कि देव समाज की स्थापना कहाँ में किए थे दोस्तों, तो ये होगा लाहौर, याद रखिएगा लाहौर। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तो शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। तो फेबियन आंदोलन नाम में से लग रहा है विदेशी है, तो विदेशी ना कोई करेगा। तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की थी, याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी 1893 ईस्वी में ही भारत में आई थी, याद रखिएगा। और सबसे पहले वाराणसी में आई, और वाराणसी के लोगों से कहा था कि हम आप लोगों के साथ हैं और हम सभ्यता एवं संस्कृति से आप ही के जैसे हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन। 20वीं सदी आरंभ हुआ तो अ से आरंभ हुआ, कौन से? तो अ से, और पहला लेटर है तो ऐसे ना आरंभ होगा। भारत समाज सेवक यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? तो 1905 में दोस्तों, याद रखिएगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में जो थे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछता है दोस्तों, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी मनाया गया था। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। तो राम भगवान और कृष्णा भगवान हो गए परमहंस, तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। गदाधर यानी कि रामकृष्ण गदाधर एकदम। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में। कहाँ में? तो कोलकाता में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिएगा दोस्तों। अभी हम बताएं कि भारत की नहीं थी, कहाँ की थी? आयरलैंड की। तो प्रथम महिला कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारतीय कौन हो जाएगा? तो ये भारतीय में हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। ये कब बनी थी? तो महात्मा गांधी 1924 में बने थे, तो एक साल बाद 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ में बनी थी? तो कानपुर में, याद रखिएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया? तो तुहफतुह उल मुवाहिद्दीन, याद रखिएगा। इनको उर्दू का भी बहुत जानकार थे दोस्तों, तो उर्दू में भी फारसी में भी लिखे थे पुस्तक। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज। इससे पहले बताए थे दोस्तों हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ मिलके कोलकाता में किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत का उपाधि दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस।
इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आप लोग के लिए